नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से कर्क राशिफल सितंबर 2022। मित्रों, आज हम जानेंगे 1 सितंबर से 30 सितंबर विशेष रूप से कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या लेकर आने वाला है। साथ ही कर्क राशि वाले वो जातक जो विशेष रूप से किसी कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो जो हर समय कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत खास है। मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ग्रह गोचर के बारे में। मित्रों, जैसा कि आप गोचर में देख रहे हैं कि विशेष रूप से यह जो कर्क राशि है यह चंद्रमा की राशि होती है। मित्रों, चंद्रमा में 3 नक्षत्र होते हैं। चंद्रमा की विशेष रूप से मित्रों रोहिणी, हस्त और श्रवण, ये जो 3 नक्षत्र हैं ये चंद्रमा के नक्षत्र होते हैं। और इस नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म होता है विशेष रूप से मित्रों उसे 10 वर्ष की महादशा चंद्रमा की भोगनी होती है। चंद्रमा मित्रों चंचल ग्रह है, 2.25 दिन से ज्यादा किसी भी राशि में रहता नहीं है, जिसके कारण मन में एकाग्रता की कमी रहती है। मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपके स्वास्थ्य के बारे में। मित्रों, यहाँ पर ये स्थिति बन रही है कि इस महीने में, सितंबर के महीने में विशेष रूप से 17 सितंबर 2022 तक विशेष रूप से स्वास्थ्य में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देखी जाएगी। स्वास्थ्य एकदम सही रहेगा। मित्रों, सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य बिगड़ता क्यों है और स्वास्थ्य में सुधार कैसे होता है। सबसे पहले आप ग्रह गोचर को देखिए और उसमें आप एक विशेष बात देखेंगे कि जो आपकी राशि है उसमें अभी सूर्य विराजमान है और सूर्य के साथ में शुक्र की युति है। मित्रों, सूर्य के साथ में जब शुक्र की युति होती है तो विशेष रूप से धन लाभ, विशेष रूप से सेविंग मनी ज्यादा होती है। साथ ही प्रेम प्यार में बहुत अच्छी स्थितियां देखी जाती हैं। मित्रों, हम ये कह सकते हैं कि यदि आप विवाहित हैं तो बहुत अच्छा समय आपके लिए यह रहने वाला है। इसमें आपके पार्टनर विशेष रूप से श्रृंगार की चर्चा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही उनकी ये मांग भी रह सकती है कि मुझे इस समय आप कुछ दिलाइए, मतलब श्रृंगार से संबंधित गहने वगैरह, कपड़े इत्यादि के बारे में चर्चा रह सकती है। ऐसी स्थिति तो बन रही है मित्रों, क्योंकि जब भी सूर्य के साथ में शुक्र होता है तो यह विशेष रूप से कामनाओं को जन्म देता है। इसका सीधा सा रीजन मित्रों यह है कि कोई आप कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ आप नया करना चाहते हैं, भूमि को आप लेना चाहते हैं, या फिर आपके पास इतना धन नहीं है, तो इस महीने में जो सूर्य विशेष रूप से 17 सितंबर 2022 में अब जब गोचर करेंगे मित्रों, तो मैं आपको बता दूं यह आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे और कन्या राशि में इनका प्रवेश होगा। मित्रों, इससे पहले जब यह धन भाव में सूर्य गोचर करेंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि धन भाव से सूर्य की सीधी जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। मित्रों, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और शुक्र की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर, मित्रों विशेष रूप से यह गुप्त विद्याओं का घर होता है, विशेष रूप से यह रिसर्च का घर होता है और विशेष रूप से मित्रों विदेश यात्राओं का भी यह घर माना जाता है। इसलिए इस समय में आपकी यात्राएं बहुत हो सकती हैं। इस समय में आपको कोई गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई गुप्त विद्या जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो विद्या भी आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही कोई कार्य आप किसी लक्ष्य को लेकर करना चाहते हैं तो विशेष रूप से उसमें आपको आपके पिता का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मारक भाव 3 होते हैं, विशेष रूप से अष्टम भाव, विशेष रूप से लग्न और लग्न से 7वां मतलब सप्तम भाव और द्वितीय भाव, ये मारक भाव कहलाते हैं हमारी फलदीप का सिद्धांत के अनुसार। साथ ही भृगु संहिता के अनुसार भी ऐसी स्थिति देखी जाती है। इसलिए आपके पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, स्वास्थ्य में कफ कोल्ड की शिकायत रह सकती है। साथ ही मैं एक बात और बता दूं, यदि उन्हें किसी भी प्रकार से श्वास इत्यादि की बीमारी से वो ग्रसित हैं तो इस समय में श्वास उखड़ सकती है, ऐसी भी स्थिति बन रही है। तो इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं, सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दे सकते हैं, साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और यदि आप इतना भी नहीं कर सकते
तो आपको केवल इतना करना चाहिए कि अधिक से अधिक आप सूर्य के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम गृहिणी सूर्याय नमः, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। मित्रों, वहीं हम बता दें कि प्रेम प्यार की स्थिति के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रेम और प्यार और लव रिलेशनशिप का जो ग्रह है वो शुक्र और विशेष रूप से गुरु को माना जाता है। मित्रों, यहाँ से शुक्र की स्थिति कहाँ है आप ये देखिए, शुक्र सूर्य के साथ में विराजमान है और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में दे रहे हैं, जिसके कारण दाम्पत्य जो जीवन है उसमें थोड़ी सी समस्या रह सकती है। मतलब सीधी सी बात है कि गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, पार्टनर के साथ में गलतफहमियां बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, ब्रेकअप हो सकता है। मित्रों, ऐसी स्थिति बन रही है सितंबर के महीने में विशेष रूप से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शायद मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन ये आप ज्योतिषीय सिद्धांत कहता है, ये मैं नहीं कह रहा। क्योंकि जब भी किसी ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ती है तो यह जो भाव है ये मृत्यु का भाव है, रोग ऋण शत्रु रिपु इन सारी स्थितियों को ये बढ़ाता है। तो इसलिए गुप्त विद्याओं का ये ज्ञान देता है। लेकिन यहाँ पर मंगल कारक होते हैं, इसलिए ये मंगल के लिए बहुत ही श्रेष्ठ भाव माना जाता है। और साथ ही राहु इसमें अच्छा रिजल्ट देते हैं, केतु इसमें अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन और कोई ग्रह इसमें विशेष अच्छा प्रभाव नहीं देता। इसलिए मित्रों ऐसी स्थिति बन रही है। वहीं मैं बताऊं कि गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। यदि पार्टनर के साथ में थोड़ी सी भी विवाद हुआ तो मतभेद के कारण बहुत स्थितियां बिगड़ सकती हैं। ये स्थितियां किस तारीख में बिगड़ेंगी तो इस बात का भी मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सारी स्थितियां आपको विशेष रूप से 17 सितंबर 2022 से पहले पहले नजर आएंगी। मतलब सीधी सी बात है, ये स्थिति सबसे ज्यादा आपको नजर आएगी 7 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2022 तक। विशेष रूप से इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं कि आपकी राशि से शनि जो है वो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से ज्योतिषियों के मुख से मैंने सुना कि सप्तम भाव में शनि अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि अगर सप्तम भाव में होता है तो विशेष रूप से तो पार्टनर के साथ में स्थितियां अच्छी नहीं होती, मतलब तालमेल की स्थिति नहीं होती, क्योंकि शनि एक जो ग्रह है वो अच्छा ग्रह नहीं माना जाता। और विशेष रूप से एक ऐसा ग्रह है ये कि मित्रों इसका प्रभाव ही ऐसा है कि ये सप्तम भाव में यदि बैठा हुआ है तो ये सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा अलगाव की स्थिति में ले जाता है, साथ ही कोर्ट कचहरी की केसों से भी ये भरता है। लेकिन शनि अच्छे रिजल्ट कहाँ देता है कि अगर केंद्र और त्रिकोण से अगर शनि का संबंध होता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग से अगर संबंध होता है तो शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसमें कुछ अच्छी स्थिति बनाता है शनि, जैसे कि व्यापार में लाभ को बढ़ाएगा परंतु मंद गति से, धीरे धीरे, क्योंकि शनि जो है वो एक लंगड़ा ग्रह है और बहुत धीरे चलता है। मित्रों, वहीं अष्टम भाव का ये कारक होता है तो ये आयु की वृद्धि करेगा, रोगों से ये थोड़ा सा निजात देगा। परंतु यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ये जो शनि यहाँ पर अष्टम में है, इसके कारण आप एक बहुत विशेष बात ये जानेंगे कि ये विदेश यात्राएं आपकी करा सकता है, इसके योग ऐसे रहते हैं। मित्रों, यहाँ पर जो शनि है ये मकर राशि में है, इसलिए सस नाम का राजयोग भी बनाता है, लेकिन राजयोग का कोई प्रभाव इसमें नहीं देखा जाएगा। विशेष रूप से इसमें राजयोग का प्रभाव नहीं देखा जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि विशेष रूप से 25 सितंबर से लेकर और 28 सितंबर तक आपके विशेष रूप से आप ये देखेंगे कि जोड़ों में दर्द की समस्या रह सकती है। साथ ही आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि इसी समय में आपका कोई कार्य यदि ऐसा है जो विशेष रूप से भूमि से संबंधित है या भूमि से संबंधित कोई विवाद चल रहा है या फिर कोई ऐसा आपका कार्य है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ा हुआ है या फिर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। वो कार्य आपका बहुत विलंब से होगा, ऐसी स्थिति शनि बनाता है। मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं कि आपकी राशि से जो बुध हैं वो तृतीय भाव में है और बुध की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, इसलिए बुध आपके लिए योगकारी ग्रह है।
ये योगकारी ग्रह है और ये आपको सफलता दिला सकता है। लेकिन आपको इसे सबसे बड़ी बात यह है कि बुध तृतीय भाव में है और तृतीय भाव में बुध विशेष रूप से यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में कारक होते हैं। तो मित्रों यहाँ से जो बुध है वो आपके भाई बहन के रिश्तों में बहुत अच्छी स्थिति को बनाता है। भाई से आपको सपोर्ट मिलेगा। आपका अगर कहीं झगड़ा होता है तो उसमें भाई आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। हर प्रकार से परिवार को ये जोड़ता है और विद्या के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त कराएगा। एक नया एक डिसीजन आप इस समय में ले पाएंगे कि आपको आखिर करना क्या है, किस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो वो लक्ष्य की पूर्ति कराएगा। क्योंकि ये भाग्येश हो रहा है और भाग्य भाव को देख रहा है, इसलिए विशेष रूप से भाग्य को बलवान बनाएगा, भाग्य को बली बनाएगा। लेकिन मित्रों भाग्य बली यदि हो जाए तो व्यक्ति के सारे ग्रह जो हैं वो विशेष रूप से उतना फल नहीं दे पाते, जो कि भाग्य भाव का कोई ग्रह यदि है और वो भाग्य भाव को देख रहा है तो विशेष रूप से वो लाभ को बढ़ाता है। मित्रों यहाँ जो विशेष रूप से बुध हैं ये उच्च के हैं, इसलिए आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त कराएंगे। विशेष रूप से ये लाभ आपको किस क्षेत्र में दे सकते हैं, तो ये आपको सबसे ज़्यादा लाभ देंगे मित्रों, विशेष रूप से ये लाभ देंगे आपको, जैसे आप पहलवान इत्यादि हैं, आप विशेष रूप से कोई बल से संबंधित कार्य करते हैं, आर्मी फोर्स इत्यादि में हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बना सकता है आपके लिए। व्यापार में ये बहुत अधिक लाभ करा सकता है आपको। कोई भी व्यापार आप करते हैं, लेकिन आपको इस समय बुध की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आपके बुध भाग्येश हैं और बुध आपका भाग्य बदल सकता है। तो मित्रों ये बुध आपके भाग्येश हैं। गुरु जो गुरु ग्रह है वो यहाँ से नवम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण विशेष रूप से भद्रक और विशेष रूप से मित्रों विशेष रूप से हंस नामक राजयोग बन रहा है। यह राजयोग आपके लिए बहुत योगकारी है। यदि इस दौरान आप विशेष रूप से धन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो शीघ्रता से, आप बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त कर पाएं, आपको धन की वृद्धि के योग बनेंगे, साथ ही साथ भाग्य आपका साथ देगा। धर्म के क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा रुझान देखा जाएगा। मित्रों यह जो भाग्येश और यह जो बुध की दृष्टि इन पर पड़ रही है, इसलिए एक विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। यह एक बहुत खास स्थिति है। इस दौरान यदि आप पुखराज को धारण करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देगा और हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त अवश्य ही कराएगा। मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपका मंगल है वो विशेष रूप से एकादश भाव लाभ भाव में बैठे हुए हैं। लाभ भाव में शुक्र की राशि है, मतलब शुक्र की राशि में मंगल विराजमान है, इसलिए यह एक स्थिति भी है कि ये व्यापार में लाभ देंगे, साथ ही साथ आपको समाज में सम्मान प्राप्त होगा। ये स्थिति विशेष रूप से रहने वाली है। मित्रों एक बात और कहना चाहूँगा, कुछ चीज़ों से आपको सावधान रहना होगा, जैसे कि वाणी में थोड़ी सी मधुरता आपको लानी चाहिए। साथ ही आप एक बात का और ध्यान रखें, किसी भी कार्य को जल्दबाजी में ना करें, नहीं तो आपको विशेष रूप से धोखा हो सकता है, आपको कोई व्यक्ति बेवकूफ़ भी बना सकता है। आज के लिए इतना ही।